Question number 1. In what ratio must tea Rs 62 rupees per kg be mixed with tea at Rs 72 rupees per kg so that the mixture must be worth Rs 64.5 per kg? बहुत ही आसान सवाल है। ये रहा 62 प्राइस, लोएस्ट प्राइस, हाईएस्ट प्राइस कौन सा है 72, और इन दोनों को मर्ज करने के बाद आपको चाहिए 64.50। तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू आएगा जो इन दोनों का डिफरेंस है, तो यहाँ से ये डिफरेंस कितना आएगा, सो ये डिफरेंस कितना आएगा 7.5, और यहाँ पे कौन सा वैल्यू आएगा जो इन दोनों का डिफरेंस हो, तो ये वैल्यू आएगा 2.5, और यही आपका क्या मिल जाएगा रेशियो। तो आपको मिल गया वैल्यू 75 डिवाइडेड बाई 25, दैट इम्प्लाई 3:1। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2. इन व्हाट रेशियो वाटर be mixed with milk to gain 16 2/3% on selling the mixture at cost price? देखो, अगर आप सिंपली इस परसेंटेज को चेंज कर लोगे रेशियो में तो आपको आंसर मिल जाएगा। वो कैसे? 16 2/3% का क्या मतलब है, ये इक्वल है 16.66% के, सिंस 1/3 0.33 तो 2/3 0.66, और ये अल्टीमेटली इक्वल है 1/6 के। एंड सो सिंपल, ये आपको आंसर बता रहा है। वो क्या बता रहा है कि अगर इनिशियली आपके पास 6 लीटर मिल्क था, लेट से इमेजिन कर लो, और 1 रुपीज का कॉस्टिंग था, 1 रुपीज पर लीटर था। अब आपने इसमें 1 लीटर वाटर ऐड कर दिया है, प्लस 1 लीटर क्या कर दिया है, वाटर ऐड कर दिया है, सही सुनो। अब आपके पास क्वांटिटी कितना हो गया है 7 लीटर, और इसको अभी भी आप कितने पे बेचोगे 1 रुपीज पर लीटर पे, सही सुनो। सो आपका टोटल गेन कितना होगा, 1 का गेन होगा, और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 6 का, सो 1/6 का गेन है, मीन्स 16 2/3% का गेन है। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1:6। इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट वन क्वालिटी ऑफ व्हीट Rs 9.3 rupees per kg is mixed with another quality at a certain rate in the ratio 8:7. If the mixture so formed be worth Rs 10 rupees per kg, what is the rate per kg of the second quality of wheat? देखो क्या कह रहा है, लोअर क्वांटिटी का वैल्यू कितना है 9.3 रुपीज पर केजी, हायर क्वांटिटी का कुछ वैल्यू होगा, हमें नहीं पता। इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो एवरेज प्राइस आया है वो 10 रुपीज पर केजी आया है, सही सुनो। और इसको मिक्स कैसे किया गया है 8:7 के रेशियो में। तो आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, फर्स्ट एवरेज मेथड से और दूसरा एलिगेशन मेथड से। हम फर्स्ट देख लेते हैं एवरेज मेथड से क्या है। एवरेज मेथड में क्या करोगे, लेट से आपने क्वांटिटी ही अज्यूम कर लिया 15 केजी का, ये 8:7 के रेशियो में है, तो सबसे लोएस्ट रेशियो कैसा होगा, आपने 8 केजी इसका ले लिया और 7 केजी इसका ले लिया, सही सुनो। सो नहीं पता आपको तो अज्यूम कर लो x केजी आपने इसका लिया था, तो टोटल वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 10 रुपीज पर केजी से टोटल वेट कितना होगा 8 केजी और 7 केजी, तो ये दोनों को ऐड करने के बाद मिल जाएगा 15 केजी का, सही सुनो। और 15 केजी का प्राइसिंग कितना होगा पर केजी, इफेक्टिव प्राइस 10 रुपीज पर केजी से, तो जो टोटल वैल्यू होगा वो कितना होगा 150 का, और उसमें कौन कौन से शामिल होंगे, वो शामिल होगा 9.3 के रेट से कितना केजी 8 केजी, और वैल्यू कितना होगा, और 7 केजी शामिल होगा x के रेट से। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा 74.40, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बच्चे तो 7x, और ये वैल्यू किसके इक्वल है 150 का। ये रूपी टर्म्स में है टोटल वैल्यू, वो इसलिए कि टोटल 15 केजी वेट है और प्राइसिंग है 10 रुपीज पर केजी। नाउ यहाँ से 7x का वैल्यू आपको मिल जाएगा 150 माइनस 74.40, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो ये वैल्यू आएगा 75.6। वो हमें इसलिए कि 75 इंटू 75 किसके इक्वल होता है 150 के, तो 74.40 है, तो बचेगा कितना 75.60, और ये होगा 7x के। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा
75.60 डिवाइडेड बाई 7, तो ये वैल्यू आएगा 10.80। सो आपका इफेक्टिव प्राइसिंग कितना होगा, ये वाला वैल्यू 10.80। अगर आप एलिगेशन मेथड देखोगे तो यहां पे था 9.3 का प्राइसिंग, ये आपको पता नहीं है, लेट्स से x है, इन दोनों को मर्ज करने के बाद जो प्राइसिंग था वो 10 है, और हमें ये गिवन है कि रेशियो कितना है, 8:7 में है। सो यहां पे कौन सा वैल्यू होता है अगर एलिगेशन में, तो यहां पे तो इन दोनों का डिफरेंस होगा, तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगा, x - 10, और ये वैल्यू किसके इक्वल होता है, वो वैल्यू इक्वल होता है 10 - 9.3 के। सो यहां पे आ जाएगा 0.70 से सुनो, तो आप क्या लिखोगे, x - 10 डिवाइडेड बाई 0.70, और ये रेशियो किसके इक्वल होगा, 8:7 के। यहां से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7x - 70 इज इक्वल टू 8 में 0.7 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितना आएगा, 5.6। तो यहां से आपको मिल जाएगा 7x इज इक्वल टू 75.6। सो x का वैल्यू 75.60 डिवाइडेड बाई 7, तो यहां से भी आपको मिल जाएगा 10.80। सो यहां से भी आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। A dishonest milkman professes to sell his milk at cost price, but he mixes it with water and thereby gains 25%. The percentage of water in the mixture is, देखो मैंने आपको पहले भी बताया है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टैंडर्ड मेथड क्या है, 1 रुपीज पर लीटर मिल्क का कॉस्ट ले लो। तो लेट से उसका इन्वेस्टमेंट था 100 रुपीज शुरू में, और उसने 100 लीटर मिल्क परचेज करा था, ठीक है। अब इसको वो सीपी पे ही बेच रहा है, इट मीन्स एट द एंड ऑफ डे इसकी प्राइसिंग अभी भी 1 रुपीज पर लीटर ही रहेगी, लेकिन यहां पे कह रहा है कि 25% का प्रॉफिट है। इट मीन्स जो इसका 100 रुपीज का लागत था, जो इन्वेस्टमेंट था, वो एट द एंड ऑफ डे कितना हो जाएगा, 125 होना चाहिए, से सुनो। तो ये प्रॉफिट किसके कारण हुआ है, वो हुआ है क्वांटिटी ऑफ वाटर मिलाने के कारण, से सुनो। तो इसने टोटल 100 लीटर में कितना वाटर मिला दिया होगा, ऑफ कोर्स 25 लीटर मिलाया होगा, तभी तो टोटल इसका वॉल्यूम मिल जाएगा 125 लीटर, और इसको 1 रुपीज पर लीटर बेचेगा तो इसको 125 रुपीज मिल जाएगा, से सुनो। तो आपको पता चल गया कि वाटर कितना है, 25 लीटर, कितने मिक्सचर में, 125 लीटर में। सो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 1/5 के, और 1/5 का मतलब किसके इक्वल होता है, 20% के। सो मिक्सचर में कितना वाटर है, 20%, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच राइस एट 7.2 रुपीज पर kg बी मिक्सड विथ राइस एट 5.7 a kg टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर वर्थ 6.3 a kg। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 5.6 का लोअर क्वांटिटी है, हायर क्वांटिटी है 7.2 का, और आपको चाहिए 6.3 का, से सुनो। तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 0.9। अगर इस दोनों का डिफरेंस लोगे तो ये वैल्यू आएगा 0.6, यही आपका रेशियो मिल जाएगा आपको। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा, ये 9 और 6, तो यहाँ से ये 3 से 3 और ये 3 से 2, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगा, 3:2। अब देखो यहाँ पे ये 3:2 आ रहा है, 2 आ रहा है, लेकिन आंसर हमारा कौन सा होगा, 2:3। वो इसीलिए यहाँ पे इनिशियली कौन सा प्राइस गिवन है, 7.2 का, और बाद में कौन सा है, 5.7। तो आपने इनिशियली कौन सा लिया है, 5.7, तो ये कितना यूनिट है, 3 यूनिट है, और 7.2 का कितना यूनिट चाहिए, 2 यूनिट चाहिए। सो हमारा आंसर कौन सा होगा, 2:3, ऑप्शन नंबर सी। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऑप्शन को ट्विस्ट कर देता है, सो इस बात का ध्यान रखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज Rs 60 रुपीज अ लीटर एंड द प्राइस ऑफ स्पिरिट इज Rs 40 पर लीटर। इन व्हाट रेशियो पेट्रोल एंड स्पिरिट बी मिक्स्ड सच दैट प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग द मिक्सचर एट 75 पर लीटर बी 25%। देखो एक चीज सबसे पहले रिवर्स काउंटिंग शुरू करो। यहां पे कह रहा है कि अगर 75 रुपीज पर लीटर मिक्सचर को सेल करता है तो इसमें 25% प्रॉफिट हो रहा है, मींस ये कॉस्ट प्राइस का कितना होगा, 125%,
ऑफ सीपी इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 75। सो यहां से आप इजीली निकाल सकते हो कि सीपी का 100% कितना होगा। तो सीपी का 100% मतलब ओरिजिनल सीपी कितना हो जाएगा 75 इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाई 125। सो यहां से ये 4 और यहां से ये 5 और 5 से ये 15 दैट इम्प्लाइज 60। सो आपको सीपी मिल गया 60। अब देखो ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, सिंपली आपको पता है 75 रुपीज अगर 125% है, अगर इसको आप 5 पार्ट में डिवाइड करते हो तो वो 1 पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा 25% के। तो इसका 1 पार्ट कितना हो जाएगा, इसको भी 5 पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये आएगा 15। तो 15 75 में से कम कर दो तो यहां से ऐसे भी 60 आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आप 60 को मिलाओ 40 के साथ और प्राइस 60 आ जाए तो ये कभी हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं हो। मैंने एवरेज और एलिगेशन के कॉन्सेप्ट में इसको बता दिया कि जब कभी भी आप दो मिक्सचर को मिक्स करो किसी भी रेशियो में, भले ही इसका आप 1 यूनिट लो, इसका 1 लाख यूनिट लो, फिर भी इसका प्राइसिंग 60 से तो कम ही होगा। सो हमारा आंसर क्या होगा, सच ए मिक्सर इज नॉट पॉसिबल। जब कभी हम दो क्वांटिटी को मिक्स करते हैं तो उनकी प्राइसिंग हमेशा लोअर से ज्यादा होती है और हायर से कम होती है, इन बिटवीन होती है। सही सुनो। क्वेश्चन नंबर 7, इन व्हाट रेशियो मस्ट टी एट RS 150 पर kg बी मिक्स्ड विथ टी एट RS 100 पर kg सो दैट द मिक्सचर मस्ट बी वर्थ RS 130 पर kg। देखो 100 और 150 को मिक्स करके आपको बनाना। सो यहां से अगर डिफरेंस लोगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा 20 के, और इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा 30 के। सो आपको रेशियो मिल जाएगा 2:3 में। लेकिन 100 का 2 यूनिट चाहिए और 150 का 3 यूनिट चाहिए। यहाँ पे 150 इनिशियली गिवन है, तो जो आंसर होगा वो रादर देन 2:3 वो आंसर होगा हमारा 3:2 में। ये क्लियर है बच्चों। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, इन व्हाट रेशियो मस्ट व्हीट एट 3.2 रुपीज पर kg बी मिक्स्ड विथ व्हीट एट 2.9 पर kg so that the mixture be at 3.08 per kg। लोअर क्वांटिटी 2.90, हायर क्वांटिटी 3.20 और एवरेज कितना चाहिए आपको 3.08। इन दोनों का डिफरेंस करोगे बच्चे तो कितना आएगा 0.12 और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 0.18। सो आपको रेशियो मिल जाएगा 12:18 में। से सुनो, तो 6 से 2 और ये 6 से 3, सो ये मिल जाएगा 2:3। अब 2.9 का जो व्हीट है उसका 2 यूनिट चाहिए आपको और 3.2 का 3 यूनिट चाहिए। सो यहाँ पे 3.2 इनिशियली गिवन है तो इसका 3 क्वांटिटी और 2.9 का 2 क्वांटिटीज, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विथ मिल्क costing RS 10 per liter to obtain a mixture of 8.5 per liter। देखो यहां पे वाटर और मिल्क चाहिए, मिल्क की कॉस्ट आपको गिवन है 10 पर लीटर, एवरेज आपको चाहिए 8.5। तो अज्यूम कर लो वाटर की प्राइस तो फ्री है तो 0 हो गया। तो यहां से मिल्क और एवरेज को अगर सब्सट्रैक्ट करोगे बच्चे तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा 1.5 के। से सुनो, और यहां से 8.5 माइनस 0 करोगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा 8.5 के। सो आपको रेशियो मिल गया 15:85। 5 से ये 3 और 5 से ये 17। सो आपको रिक्वायर्ड रेशियो कितना मिल जाएगा 3:17। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विथ मिल्क टू गेन 1/5 ऑन सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। 1/5 का गेन का क्या मतलब है, 20% का गेन है, ठीक है। तो सिंपल रेशियो 1/5 ही होगा, आंसर तो सी होगा। इसको आप नॉर्मल तरीके से वेरीफाई कर सकते हो। अज्यूम कर लो इसने 100 लीटर मिल्क खरीदा था और जिसका प्राइस था 1 रुपी पर लीटर, तो टोटल इसने कितना इन्वेस्ट करा 100 रुपीज। अब इसमें टोटल उसको 20% का गेन हो
इसका क्या मतलब है कि उसका सेलिंग प्राइस से जो आमदनी होना चाहिए, अर्निंग होना चाहिए, वो 120 का होना चाहिए। लेकिन इसका जो सेलिंग प्राइस है अभी भी 1 रुपी पर लीटर ही है। इसका क्या मतलब है कि इसने 100 लीटर में टोटल कितना मिलाया होगा वाटर? 20 लीटर। से सुनो, तो वाटर का वैल्यू कितना मिल गया आपको? 20 लीटर। मिल्क कितना है टोटल? 100 लीटर। तो इन दोनों का रेशियो कितना होगा? 20/100 लीटर लीटर। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा? 1/5। दैट इम्प्लाई रेशियो 1:5 में मिल जाएगा। इस तरह के काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए बच्चों। सो आप देखते ही आप आंसर बता सकते हो। से सुनो,